नमस्कार। आज हम देखेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को गुणा करने पर उसके दो बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए संख्या 4 है, यह एक पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल होगा इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल होगा 2। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात हमने जब संख्या 2 को गुणा किया आपस में तो हमें 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अनेकों संख्याएं होती हैं जिनका हमें वर्गमूल निकालने की आवश्यकता होती है। अनेकों बार हमारे सामने यह सवाल आता है कि किसी अंक का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। साधारणतः उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने देखा 4 को, तो यदि हम इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे 2 से भाग देंगे और इसका शेष आएगा 1। फिर इसमें हम इसका समूह बनाएंगे कि कितनी बार समान रूप से कोई संख्या का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार यदि हम कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 256, इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो हम इसे क्रमतः 2 से भाग देते जाएंगे। इस प्रकार यह पारंपरिक विधि है जिससे वर्गमूल निकाला जाता है। अब देखिए इसमें हमने कितने बार 2 से भाग दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। तो हम इसे लिखेंगे और फिर इनका समूह बनाएंगे, दो संख्या का जो समान है। तो इस प्रकार हमें कुल 4 बार 2 प्राप्त हुए हैं। अब यदि हम इनका गुणन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 16, अर्थात यह आंसर प्राप्त होगा हमें। लेकिन यदि हम इसे दूसरी विधि से हल करना चाहते हैं, जिसे वैदिक विधि कहा जाता है, तो यह बहुत आसान हो जाता है और इसके साथ ही समय की भी बचत होती है। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याएं। तो इनका जो वर्ग होगा वह इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनके आखिरी अंक हैं वह 6, 9,
जो भी संख्या होती है उसका वर्ग के जो आखिरी के अंक होते हैं वह इन्हीं में से ही कोई अंक होते हैं। इसमें हमें कहीं पर भी 3 या 7 नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कोई पूर्ण वर्ग होता है तो उसके आखिर में यह अंक नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो आखिरी अंक है वो किन में समान रूप से आते हैं। जैसे वर्ग का आखिरी अंक यदि 1 है तो उसका वर्गमूल का जो आखिरी अंक है वह इनमें से 1 होगा। जैसे इसके लिए 1 या 9। उसी प्रकार 4 के लिए 2 या 8। संख्या 6 के लिए 4 या 6। इसी प्रकार संख्या 9 के लिए 3 या 7। संख्या 5 के लिए सिर्फ एक ही स्थान है, 5। और संख्या 0 के लिए 0। अब हम देखते हैं कि हम किसी अंक का वर्गमूल कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले यदि हमें कोई संख्या प्राप्त हुई है, जैसे मान लीजिए यह एक संख्या हमें प्राप्त हुई है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आखिरी अंक क्या है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है इसका आखिरी अंक 1 है, तो इसका जो वर्ग होगा उसका आखिरी अंक 1 या 9 होगा। तो हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, या तो आखिरी अंक 1 होगा या आखिरी अंक 9 होगा। दूसरे अंक का निर्धारण हम इसके आधार पर ही करेंगे, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यह जो संख्या है वह किसके पूर्ण वर्ग के बराबर आती है। तो सबसे पहले हम एक और टेबल है उसे याद करेंगे, संख्या और वर्ग का। तो 10 का वर्ग होगा 100, 20 का वर्ग होगा 400, 30 का वर्ग होगा 900, 40 का वर्ग होगा 1600, 50 का वर्ग होगा 2500, 60 का वर्ग होगा 3600, 70 का होगा 4900, 80 का होगा 6400, 90 का 8100 और 100 का होगा 10,000। अब हम देखते हैं कि ये जो पूर्ण अंक है 9801 यह किसके समीप है। तो यह आएगा 8100 और 10,000 के बीच में। लेकिन हमें यह जानना होगा कि 9801 जो है वह किसके अधिक समीप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि 9800 को जब हम 8100 से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1700। लेकिन यदि हम इसे 10,000 से मापेंगे तो हमें प्राप्त होगा 200। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह संख्या 100 के अधिक निकट है। इस कारण इसका जो वर्गमूल होगा वह इसके अधिक निकट होगा और 99 होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दो अंक हैं 8100 और 10,000, निकटता के आधार पे वर्गमूल का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखेंगे। सात 7,744, तो इसमें आखिरी अंक है 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आखिरी अंक 4 आता है तो या तो जो वर्गमूल होगा उसका आखिरी अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। इसके बाद कोई अंक आएगा इसमें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 7,744 कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे देखने से ये पता लगेगा कि ये 80 और 90 के वर्ग में कहीं पर आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 7,744 जो है वह 6,400 के अधिक निकट है या 8,100 के अधिक निकट है। तो यहाँ पे देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये 6,400 के अधिक निकट है। इस कारण हम जो छोटी संख्या है उसको प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले हम देखेंगे 6,400 और 7,700। तो 7,744 को जब हम घटाएंगे तो हमें 1344 प्राप्त हो रहा है। और लेकिन जब हम इसे 8,100 से घटाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 90 के पास आएगा। तो उत्तर के रूप में हम बड़ी संख्या का चयन करेंगे और जो इस संख्या का वर्गमूल होगा वह 88 होगा। हम एक और उदाहरण देखते हैं। बारह 769। अब हम इसमें देखेंगे कि जो आखिरी अंक है वह 9 है। तो यदि आखिरी अंक 9 है तो हमें 3 या 7 ये दो अंक आखिर में प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो हमारा टेबल है इसमें 10,000 तक का है, तो हम इसे आगे लिखेंगे
अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बारह हजार 769 ये 110 के वर्ग और 120 के वर्ग के बीच में है। तो हम ये देखेंगे कि अब जो वर्गमूल है वह या तो 113 होगा या 117 होगा, लेकिन हमें ये जानना है कि वास्तव में इसका वर्गमूल क्या होगा। तो जिस अंक से या तो 110 या 120 जिससे भी इस अंक की निकटता अधिक होगी वह वर्गमूल होगा। इसको जानने के लिए हम देखेंगे छः सौ उनहत्तर ये है, और दूसरा अंक जो है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 12,769 है उसकी निकटता 110 के वर्ग के ज़्यादा है, इस कारण इसका उत्तर होगा 113। यह इसका वर्गमूल होगा। इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ही कम समय की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमने प्रयोग किए हैं 3 टेबल। सबसे पहले वर्गमूल 1 से लेकर 10 तक का, जिससे हम ये जान सकते हैं कि वर्गमूल जो होता है वह जब पूर्ण वर्ग का होता है तो पूर्ण वर्ग के आखिर में 1, 4, 6, 9, 5 या 0 ये ही अंक आते हैं, और इन अंकों के आधार पर आखिरी अंक का निर्धारण होता है। और पूर्ण रूप से वर्गमूल प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण वर्ग के वर्गमूलों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि जो संख्या है वह कौन सा होगा। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें एक संख्या 252 81 इसका वर्गमूल जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आखिरी अंक क्या है। इसका आखिरी अंक 1 है। यदि इसका आखिरी अंक 1 है तो वर्गमूल का आखिरी अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। तो हम आखिरी अंक के रूप में 1 या 9 का चयन करेंगे, और इसके बाद ये देखेंगे कि यह जो वर्ग है उसके वर्गमूल कहाँ पर आएंगे। तो हम अपने टेबल में देखेंगे तो यहाँ 169 तक ही है, तो हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये अंक है वह 150 के और 160 के वर्ग के बीच में है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो या तो यह जो वर्गमूल है वह या तो 151 होगा या 159 होगा। अब यहाँ देखते हैं कि 225 या 256
जो है वह 252 के अधिक निकट कौन सा है। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 256 जो है वह अधिक निकट है 252 81। इस कारण हम जो अंक 159 है उसे वर्गमूल के रूप में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।